जय श्री राम प्रिय मित्रों, आप सभी लोग देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण कर रहे हैं श्री रामचरितमानस। यह मानस कलयुग में भवसागर को पार कराने वाली नाव के रूप में कार्य कर रहा है। और ये मानस सबसे सरल, सबसे सटीक भाषा में लिखा गया है भाई। इसलिए मानस को जीवन में जरूर धारण करें। यदि आपने मानस को जीवन में धारण कर लिया ना, तो मैं ये दावा करता हूं कि आप डंके की चोट पर किसी भी कार्य में आपको डर नहीं लगेगा, किसी भी कार्य में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मानस एक ऐसा विकल्प हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है आप लोगों को कि सुख से लेकर के दुख तक और दुख से लेकर के सुख तक इंसान को किस प्रकार से जीना है, ये हमें मानस सिखाता है। तो इसलिए मानस को अवश्य श्रवण करें और जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। मानस की एक भी चौपाई का, मानस की एक भी चौपाई का यदि कहीं खंडन हो तो हमें बताएं। आप कोई भी चौपाई रामचरितमानस की उठा लें और उसमें से ये बता दे कि कलयुग में सही नहीं है। तो इसलिए कलयुग में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों की श्रेणी में है अगर कुछ, तो रामचरितमानस है। मानस में राम जी कैसे हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। राम जी सरकार, आज प्रसंग जो हमारा था वो राम जी सरकार के ऊपर का था। राम जी सरकार ना कितने पराक्रमी, न्याय के प्रतीक, पुरुषों में उत्तम आज श्री राम है। श्री राम कह देने से कोई आम नहीं हो जाता, ये मत सोच लेना। श्री का अर्थ लक्ष्मी और राम का अर्थ विष्णु। श्री का अर्थ लक्ष्मी और राम का अर्थ समझ लीजिए आप विष्णु। यानी लक्ष्मीपति भगवान नारायण की आराधना भी पूर्ण हो जाती है भगवान राम से। क्यों? क्योंकि नारायण ही भगवान का अवतार है। तो इसलिए ध्यान रहे कि सभी लोग मानस के प्रसंग को बड़ी गंभीरता से श्रवण किया करें। मानस एक ऐसा विषय है जिसके लिए जीवन में धारण करना ही अच्छा विकल्प ही नहीं, चरित्र को भी सुधार देने वाला विषय है। मानस में हम कल की कथा में थे कहाँ पर, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। मानस में हम कल की कथा में थे
रामचंद्र जी महाराज ने जनकपुर में धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ डाला और धनुष की टंकार जानते हो कहां तक गूंजी। धरती का एक एक कोना थर्रा गया। तो भृगुकुल के शिरोमणि यह बात परशुराम को पता चली कि कहां पर ऐसा क्या हुआ जो आज वायु का वेग रुक गया, बादल की गर्जना से भी अधिक टंकार कहां से आई। इसकी खोज में भृगुकुल के शिरोमणि भगवान परशुराम जी ने क्या किया, राजा जनक के यहाँ गए ढूंढते ढूंढते। तो राजा जनक के यहाँ जाने के बाद उन्होंने जब देखा कि शिव धनुष किसने तोड़ा, अब महाराज परशुराम क्रोध से तो लाल हो गए। जब महाराज परशुराम क्रोध से लाल हो गए तो वहीं का प्रसंग हम लोग श्रवण करने आज जा रहे हैं। तो श्रवण करें। जीवन में दो बातें आपको बताता हूं। परेशानियां कभी ना दूर हुई हैं और ना कभी दूर होंगी। आज यह परेशानी तो कल दूसरी परेशानी। इसलिए समय के रहते श्री चरणों में अपना कुछ ना कुछ समय, अमूल्य समय अवश्य प्रदान कर देना चाहिए। क्योंकि जीवन में आपके पास सिर्फ हरि का नाम धन ही जाने वाला है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग मानस श्रवण करें। कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही। अरे जो नहीं हो ही तात तुम बाही। आज कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का कोई भी कार्य बालाजी सरकार के लिए बड़ा ही छोटा है। इसलिए मैं सभी मानस प्रेमियों से कहूंगा कि वो लोग बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी अवश्य लगाया करें। अरे सब है दिलों के लोग सब, आज सब है दिलों के लोग सब। जान जान की भी अरे हृदय न हरस विषाद। हाँ हृदय न कछु, हृदय न हरस विषादु। कछु बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी महाराज सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में उस समय कुछ हर्ष भी था और कुछ विषाद भी था। तो क्या कहा उन्होंने, अरे नाथ शंभु धनु, हाँ नाथ शंभु धनु,
हा नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हा नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। अरे आय सुकाही, हाँ आय सुकाह कहाई किन मोही, हाँ आय सुकाह कहाई किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। यानी हे नाथ, देखिए कितना सुंदर प्रकरण दिया गया है। यह है एक गंभीर पुरुष की गरिमा, यह है एक गंभीर पुरुष की गरिमा जो कि इतना बड़ा विषाद होने के बावजूद भी प्रभु ने कैसे सुरीले शब्दों में जवाब दिया है। अरे सेवक जो कुछ करे सेवकाई, हाँ सेवक जो, हाँ सेवक सो जो करे सेवकाई, यार करनी कर करी लड़ाई। हाँ सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक हुआ है, अरे सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही होती है। राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है ना, वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। अरे सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, आज सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, नाता हमारे नाता मारे जय है सब राजा। हाँ सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। यानी वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ के सारे राजाओं का मैं वध कर दूंगा। और मुनि के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, क्या? अरे यह बहु, हाँ बहुधन ही, हाँ बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न यसरी सकीनी गोसाई। हाँ एहि धनु पर ममता गई है तू, सुन रिसाई कह भृगुकुल के तू। हे गोसाई, लड़प्पन में हमने बहुत से धनुए तोड़े, किंतु ऐसा क्रोध तो मैंने कभी नहीं देखा। क्यों? ऐसा क्रोध तो मैंने कभी नहीं देखा। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपको? यह सुन करके परशुराम जी गुस्से में होकर के बोले, आज कवन तो काज कठिन जग माही, आज जो नहीं हो तात
माही। संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बालाजी सरकार ना कर सके। अरे रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अरे धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजा पुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात यह शिव जी का धनुष तुझे धनु ही के समान लग रहा। अरे लखन कहा हंसी हमरे है जाना। हाँ लखन कहा हंसी हमरे है जाना। अरे सुनो देव सब धनुष समाना। अरे काछत लाभ जून धन तोरे। अरे देखा राम नयन कै भोरे। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि देव सुनिए, हमारे तो जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। हमारे तो जान में सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के टूटने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। उन्हें क्या पता था कि ये कितना पुराना है। उन्होंने तो सिर्फ देखा ही था। क्या लिखा गया? अरे छुवत टूट रघुपति न दोषु। आज छुवत टूट रघुपति न दोषु। मुनि बिनु काजु करई कत रोसु। अरे बोले चितई पर सुखी ओरा रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। यानी लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि ये तो छूते ही धनुष टूट गया था, इसमें मेरे भैया का क्या दोष है। अरे मूर्ख, तू मुझे निरामुनि जान रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी से ही अत्यंत क्रोधित हूं और क्षत्रिय कुल का शत्रु जो विश्व भर में मैं विख्यात हूं। अरे भुज बल भूरि भूप बिनु कीन्ही। हाँ भुज बल भूरि भू। हाँ भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। विपुल पार महि देवन दीनी। हाँ भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। हाँ विपुल पार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा। पर सुखलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं रहित कर दिया था और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। कवन सो काज कठिन जग माही। हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही।
संसार का कोई भी कार्य बड़ा नहीं है प्रभु बालाजी सरकार के लिए। अरे रे निप बालक काल बस, रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल। धनु ही समुद्र पुरारी, धनु विदित सकल संसार। यानी अरे राजा पुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में भी कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात अरे मातु पिता ही, हाँ मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भको दलन, परसु मोर यति घोर। यानी अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के विषय में सोच कर देख। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। तो क्या लिखा आगे बाबा ने मेरे, अरे बिहसी लखन बोले मृदुबानी, हाँ बिहसी लखन बोले मृदुबानी, चहो मुनीस कहा भटमानी। हाँ बिहसी लखन बोले मृदुबानी, हाँ अहो मुनीस महाभटमानी। अरे पुण्य पुण्य मोहि देखाऊ कुठारू, हाँ चाहत उड़ावन फूकी पहारू। यानी लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनि साहब, हे धर्मात्मा पुरुष, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो ना, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। अरे इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, हाँ इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनिह देखी मर जाही। अरे देखी कुठारू सरासन बाना, हाँ देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, यानी छोटा कच्चा फल जो तर्जनी के देख करते ही मुरझा जाएगा। यहाँ कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। क्या कहा था? अरे भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, हाँ भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ ससुरी सिरोकी। हाँ भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहुरी सिरोकी। अरे सुर महिसुर हरिजन अरु, आसुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुलइन पर न सगाई।
धुर महिषुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। यानी भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते उसका मैंने अभी तक उत्तर नहीं दिया, उसे मैं क्रोध कर रोक कर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। अरे बंधे पापू अप की रति हारे, हाँ बंधे पापू अप की रति हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए ना तो हम मारते हैं तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। इसलिए आपका एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण कुठार आप तो व्यर्थ में ही धारण करते हैं। अरे कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। यानी आपके पास ये हमारे जो रघुवंशी है ना, ये कभी गौ, ब्राह्मण और देवताओं से युद्ध नहीं करते। उनसे अगर हम युद्ध जीत भी जाए तो अपकीर्ति है और हार भी जाए तब भी अपकीर्ति है। क्यों? दोनों तरफ से पाप लगता है। इसलिए हमारे ये बंदनीय हैं। और आपको ये परशुराम जी धनुष बाण और फरसा शोभा नहीं देता। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। यानी अरे जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनिधि। अरे सुनि सरोस भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हमें महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुकुल के शिरोमणि क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, अरे कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। अरे भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्णचंद्र का कलंक है। वह बिल्कुल उदंड है, मुनि और निडर है। यानी मूर्ख भी है और निडर भी है ये। अरे काल कवल हो यही छन माही, काल कवल हो यही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मैं नाही। अरे काल कवल हो यही छन माही,
अरे कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा। हाँ तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बल रोज हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो ना, तो हमारा प्रताप और बल इसे बतला करके चुप करा दीजिए। अरे लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत कहो बर नय पारा। अरे अपने मुँह तुम यापन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। तो लक्ष्मण ने क्या कह दिया? लक्ष्मण ने कहा ये कि आप अपने मुंह से ही बड़ाई कर रहे हैं परशुराम जी, इसलिए मेरे गुरु जी क्या आपकी बड़ाई करें। अरे नहीं संतोषु, हाँ नहीं संतोषु तमुनि कछु करहूँ। अरे नहीं संतोषु तपुनि कुछ कहूँ। हाँ जन ऋष रोकी दुसह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। यानी इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कह डालिए, क्रोध का रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते आप। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। हाँ विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में वीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थिति पाकर कायर ही अपने प्रताप की बड़ाई करते हैं और डींगा मारा करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल की कथा में आगे की कथा श्रवण करेंगे। दोहा संख्या 274 तक आज हम श्रवण कर चुके हैं। बोलिए परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल की कथा में हम लोग भगवान परशुराम और लक्ष्मण संवाद सुनेंगे। आगे क्या कहा उन्होंने। इसी के साथ जय श्री राम।